हेलो ड्रामा फैम एंड वेलकम टू ड्रामा ही ड्रामा। तो आज हम एक हाई स्कूल बेस्ड ड्रामा एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसकी फीमेल लीड सुजाए जाए, जिसे लड़कों से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ अपने मज़े में मस्त रहती थी। उसे हमारे मेल लीड जैंग लूरैंग, जो कि सबसे ही अलग अलग सा रहता था, उससे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। अब इनकी स्टोरी क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है, उसे जानने के लिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें हमारी फीमेल लीड सुजाए को दिखाते हैं, जिसका हाई स्कूल का आज फर्स्ट डे था, तो वो रेडी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ हमारा मेल लीड जैंग लूरैंग भी अपने डॉग्स के साथ खेलकर स्कूल के लिए निकल जाता है, पर क्योंकि उसकी बस मिस हो जाती है तो वो दूसरे स्टॉप के लिए निकल जाता है। अब जाए अपनी बेस्ट फ्रेंड जंग जिया को पिक करने के लिए आई होती है और उसके डार्क सर्कल्स देखकर पूछती है कि ये कैसे हो गए। तो जिया बताती है कि कल मैंने रात भर हमारे नए स्कूल के पोस्ट देखे हैं, तो मुझे पता चला कि ज़्यादातर न्यू स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं, पर दो बॉयज़ सबसे ज़्यादा फेमस हैं, गुरैन और जैंग लूरैंग। जिस पर जायजा उनके फेमस होने की वजह पूछती है, तो जिया बताती है कि इनका रिजल्ट हमेशा से ही अच्छा रहा है, और वो दोनों स्कूल के लिए लेट हो रही थीं, तो जल्दी से साइकिल चलाकर वहाँ से जाने लगती हैं, जिस वजह से जायजा का पर्स वहीं गिर जाता है और उसे वहीं खड़ा एक स्टूडेंट उठा लेता है। अब जिया और जायजा लेट हो गई थीं, तो सीनियर उनसे उनका नेम क्लास पूछते हैं। तभी वहाँ गुरैन भी आता है, जो कि लेट हो गया था, तो वो चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर सीनियर उसे देख लेती हैं और उसे बुलाती हैं, जहाँ वो उसका नेम पूछती हैं, पर वो बताता नहीं है। तो एक सीनियर उसके हाथ में लगी बुक को देख लेती हैं, जिसमें जैंग लूरैंग का नाम लिखा था, क्योंकि वो उसी की बुक्स थीं। पर अब ये नेम की कंफ्यूजन जिया और जायजा को भी हो जाती है और वो गुरैन को जैंग लूरैंग समझ बैठती हैं। फिर जायजा और जिया अपनी क्लास में आते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो टीचर जायजा को पहचान जाता है, क्योंकि उसने अपने इंग्लिश के एंट्रेंस एग्जाम में फुल मार्क्स लाए थे। अब लूरैंग क्लास में आता है, तो रैन उससे पूछता है कि तुम इतना लेट कैसे हो गए। तो लूरैंग उसे बताता है कि मैं लेट हो गया था, तो मुझे सीनियर्स ने रोक लिया था। अब ये सुनकर तो रैन और भी नर्वस हो जाता है, क्योंकि लूरैंग के नाम से भी अगर 2 बार रिकॉर्ड्स हो गए तो वहाँ उसे बहुत डांट पड़ेगी। पर लूरैंग उसे झूठ बोल देता है कि मेरा नेम तो रजिस्टर ही नहीं हुआ है, और फिर ब्रॉडकास्ट रूम के लिए चला जाता है, जिसके पीछे पीछे रैन भी आ जाता है। तभी जायजा के पास एक स्टूडेंट यूनिफॉर्म फीस के लिए आता है, जिसे देने के लिए जब वो अपने पर्स को बैग में चेक करती है तो वो वहाँ नहीं होता। जिस पर वैंगनैन उसे सजेस्ट करता है कि तुम एक काम करो, ब्रॉडकास्ट रूम चली जाओ, वहाँ अनाउंस करवाओ, शायद किसी स्टूडेंट ने उठा लिया हो। तो फूया उसे कहती है कि हाँ, और उसमें तुम्हारा स्टूडेंट आईडी कार्ड तो होगा ही, तो वो उससे आसानी से मिल जाएगा। जिस पर जायजा कहती है कि पर मेरा उसमें नाम नहीं लिखा है। इतने में लूरैंग अनाउंस करवाता है कि ऑड्रे हैपबर्न नेम के स्टूडेंट का पर्स मिला है, तो वो आकर यहाँ से ले लें। अब जायजा वहाँ आकर देखती है तो उसका पर्स गुरैन और जैंग लूरैंग को मिला था। तो वो उस लड़की से पूछती है कि ये दोनों कहाँ गए। तो वो लड़की उन्हें बताती है कि ये दोनों बस अभी भी यहाँ से निकले हैं। जिसे सुनते ही वो दोनों बालकनी की तरफ भागती हैं उन्हें ढूंढने के लिए, जहाँ उन्हें रैन और लूरैंग दिख भी जाते हैं। तो जिया उन्हें आवाज़ लगा देती है, और जायजा गुरैन, जो कि एक्चुअली में लूरैंग है, को देखकर सरप्राइज़ हो जाती है और नीचे छिप जाती है। और फिर जिया के पूछने पर बताती है कि वो रैन से पहले भी मिल चुकी है, और हमें फ्लैशबैक का दिखाते हैं, जहाँ जायजा अपने लिए एक ड्रिंक लेने के लिए एक शॉप पर आई हुई थी, जहाँ उसकी मुलाकात लूरैंग से हो जाती है, जो कि तेज़ बारिश में भी आराम से धीरे धीरे चलते हुए आ रहा था, जिस वजह से वो उसे इडियट भी बोल देती है। अब प्रेजेंट में टीचर लूरैंग की क्लास में आकर मिलिट्री ट्रेनिंग और लेट हुए स्टूडेंट्स के पनिशमेंट के बारे में बताते हैं, जहाँ रैन को भी पता चल जाता है कि लूरैंग ने उसके नेम से रजिस्टर करा था। अब नेक्स्ट डे सारे स्टूडेंट्स मिलिट्री कैंप आए होते हैं, जहाँ टीचर उन्हें उनके सारे स्नैक्स और गैजेट्स को हैंड ओवर करने को कहते हैं। जिसे सुनते ही जिया अपने स्नैक्स को अपनी पॉकेट में छिपाने लगती है और जायजा को भी छिपाने को कहती है, पर क्योंकि जायजा को लूरैंग देख लेता है तो वो उसे छिपाने से मना कर वहीं रख देती है। तभी टीचर भी जिया को नोटिस कर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या छिपा रही हो। तो जिया थोड़े से स्नैक्स देकर कहती है कि बस यही थे। तो सर उसे दोबारा जंप करने को कहते हैं, जिसकी वजह से उसके बाकी के बचे हुए स्नैक्स भी गिर जाते हैं। टीचर उसे एज पनिशमेंट 50 फ्रॉग जंप्स करने को कहते हैं। क्योंकि गुरैन जिया पर हंस रहा था, तो टीचर उसे भी 50 फ्रॉग जंप्स करने को कहते हैं। गुरैन जिया से कहता है कि ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत ही क्या है, मैं तुम्हारा वेट कर लूँगा। पर जैसे ही टीचर कहते हैं कि लेट आने वाले को प्लेग्राउंड साफ़ करना होगा कल, जिसे सुनते ही गुरैन जल्दी जल्दी जंप करने लगता है। अब सीन जायजा और जिया पे शिफ्ट होता है, जो अपनी डेली नेसेसिटीज़ को लेने के लिए लाइन में लगी हुई थी। पर जिया के पैर का दर्द देख के जायजा उसके लिए मेडिसिन लेने चली जाती है। अब यहाँ जिया नेम्स की वजह से कन्फ्यूजन में थी, तो वो रैन की तारीफ और लूरैंग की बुराई कर देती है, जिसे पीछे खड़ा रैन भी सुन लेता है। अब नेक्स्ट सीन में जायजा इन्फॉर्मरी आई होती है, पर वहाँ कोई नहीं होता और उनके डॉर्मेट्री में एसी भी नहीं था, तो वो वहीं रेस्ट करने का सोचकर बेड पर जाकर लेट जाती है। तभी वहाँ लूरैंग भी कुछ मेडिसिन लेने के लिए आया होता है, जिसे जायजा कर्टन की वजह से नहीं देख पाती है और उसे डॉक्टर समझकर कहती है
कि दरअसल मुझे हीट स्ट्रोक हो गया है, इसलिए मैं यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुक गई हूँ। जिस पे लूरंग कहता है कि हीट स्ट्रोक में एसी तो बहुत बुरा होता है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे बंद कर देता हूँ। पर ज़ायज़ाय उसे ऐसा करने से तुरंत मना कर देती है। तभी वहाँ डॉक्टर भी आ जाते हैं और वो लूरंग के कहने पर कि इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो ज़ायज़ाय से पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। अब सीन मिलिट्री कैंप जाने से एक रात पहले ज़ायज़ाय के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो वीडियो बनाती है जिसमें उसने बता रखा था कि आज मेरा हाई स्कूल स्टार्ट हुआ है और आज ही मेरा पर्स भी गिर गया। पर पता है ये किसे मिला था? गुरैन को। तभी उसकी मॉम आकर उसे कहती है कि सो जाओ, बहुत लेट हो रहा है। और इसी के साथ हमारे ड्रामा का पहला एपिसोड यहीं कंप्लीट होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।